तेनालीराम की जंगल की कहानी। तेनालीराम, जो कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार के एक महान पंडित और चतुर व्यक्ति थे, अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने तेनालीराम से जंगल में कुछ जानवरों का सर्वे करने का आदेश दिया। राजा ने सुना था कि जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं और वह चाहता था कि तेनालीराम इसका पता लगाए। तेनालीराम जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां के जानवर डर से सहमे हुए थे। वे आपस में मिलकर इस डर का कारण खोजने की कोशिश कर रहे थे। तेनालीराम ने जानवरों से पूछा कि यह डर क्यों है। एक हाथी ने बताया, हमारे जंगल में एक विशाल बाघ आ गया है जो हम सबको डराता है। वह हमें डराकर हमारी आज़ादी छीन लेता है। तेनालीराम ने सोचा कि इसे हल करना जरूरी है। वह बाघ से मिलने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में गए। कुछ समय बाद उन्होंने बाघ को देखा। बाघ ने तेनालीराम को आते देख गुस्से में आकर दहाड़ते हुए पूछा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सुना है कि तुम जंगल के राजा हो और सभी जानवरों से तुम्हारा डर है। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो या नहीं। बाघ को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन तेनालीराम की चतुराई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बाघ ने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। तेनालीराम ने बाघ से कहा, लड़ाई के बजाय क्या तुम एक बार मेरे साथ शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते? बाघ ने सोचा, तुम होशियार हो, पर मैं तो जंगल का राजा हूं। मुझे क्यों किसी से बात करनी चाहिए? लेकिन तेनालीराम की बुद्धिमानी को समझते हुए बाघ ने एक शर्त रखी कि वह तब ही शांति से बैठेगा जब वह देखेगा कि तेनालीराम के पास क्या शक्ति है। तेनालीराम ने उसे बताया, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी चतुराई है, और अगर तुम मुझे चुनौती नहीं दोगे तो मैं जानवरों को तुम्हारी असली ताकत दिखा दूंगा। बाघ ने सोचा कि तेनालीराम के पास कोई विशेष शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बातों में कुछ खास था। तेनालीराम ने उसे कहा कि अगर वह शांति से बैठकर बात करें तो वह सभी जानवरों को बता देंगे कि बाघ केवल डर से शासन करता था, लेकिन असल में वह किसी से भी डर सकता है। बाघ को यह विचार अच्छा लगा। तेनालीराम ने बाघ से कहा, तुम सच्चे जंगल के राजा हो, लेकिन असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने में है। अगर तुम चाहते हो कि सभी जानवर तुम्हारे साथ रहें, तो तुम्हें प्यार और सम्मान से उनकी मदद करनी चाहिए। बाघ को तेनालीराम की बातें समझ में आईं। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सभी जानवरों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का निर्णय लिया। जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा कृष्णदेव राय को जब यह कहानी पता चली तो वह तेनालीराम की चतुराई और विवेक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे फिर से एक बड़े सम्मान से नवाजा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत सिर्फ डर से नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम से आती है। तेनालीराम और चालाक लोमड़ी की कहानी। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बैठे थे जब दरबार में एक औरत आई और उसने शिकायत की, महाराज, मेरे पास एक चालाक लोमड़ी है जो मेरी सारी मुर्गियां और बत्तखें खा जाती है। मैं बहुत परेशान हूं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस समस्या का हल जल्द ही ढूंढ लूंगा। तेनालीराम ने सोचा कि लोमड़ी बहुत चालाक है, तो उसे भी उसी की तरह चतुराई से हराना होगा। वह उस औरत के घर पहुंचे जहां लोमड़ी मुर्गियों और बत्तखों का शिकार करती थी। तेनालीराम ने सब कुछ देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने उस औरत से कहा, कल सुबह मुझे लोमड़ी को पकड़ने के लिए अपना जाल लगाने दो। अगले दिन तेनालीराम ने जंगल में एक बड़ा जाल लगाया और उसके आसपास मुर्गियों और बत्तखों को रखा। वह खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और लोमड़ी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद लोमड़ी आती है और मुर्गियों के पास जाकर उन्हें खाने के लिए झपटती है। जैसे ही वह मुर्गियों के पास जाती है, वह जाल में फंस जाती है। लोमड़ी चिल्लाती हुई जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। लोमड़ी ने तेनालीराम से कहा, तुमने मुझे जाल में फंसा लिया, लेकिन तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी और कभी इन मुर्गियों को नहीं खाऊंगी। तेनालीराम ने सोचा कि इस चालाक लोमड़ी को सजा देने के बजाय उसे समझाना चाहिए। वह लोमड़ी के पास गए और कहा, तुम बहुत चालाक हो, लोमड़ी।
तुम्हारे लिए जाल में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलती हो। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझनी होगी। अगर तुम कभी इस जाल से बचने की कोशिश करोगी, तो अगली बार तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगी। लोमड़ी डरते हुए बोली, मैं वादा करती हूं कि अब से मैं मुर्गियों और बत्तखों को नहीं खाऊंगी। तेनालीराम ने लोमड़ी को छोड़ दिया और उसे वापस जंगल में जाने दिया। वह समझ गए थे कि अगर लोमड़ी को सीधे सजा दी जाती, तो वह और भी चालाक हो जाती। लेकिन उसे समझाना और एक मौका देना ही सबसे अच्छा तरीका था। राजा कृष्णदेव राय को जब यह कहानी सुनाई गई, तो वह तेनालीराम की चतुराई और विवेक से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे फिर से बड़े सम्मान से नवाजा। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक से निकाला जा सकता है। तेनालीराम की मजेदार नई हिंदी कहानी। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे। उनकी कहानियां न केवल हास्य से भरी होती थीं, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य भी बताती थीं। एक दिन, जब दरबार में सभी दरबारी बोर हो रहे थे और राजा भी परेशान थे, राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, आज हम कुछ मजेदार सुनना चाहते हैं। क्या तुम हमें कोई नई और दिलचस्प कहानी सुना सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तो हमेशा कुछ नया और मजेदार लाता हूं। आज की कहानी थोड़ी अलग है, पर यकीन मानिए, यह आपको जरूर पसंद आएगी। फिर तेनालीराम ने जो कहानी सुनाई, वह थी एक अजनबी व्यापारी की, जो एक बार एक गांव में आया था और उसने सभी को अपनी चालाकी से चकित कर दिया। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है, जब तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तैनात नहीं थे। एक बार एक व्यापारी अपने माल के साथ एक छोटे से गांव में आया। वह व्यापारी गांव वालों से बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसका माल बुरी तरह से खराब हो गया था। वह गांव में दाखिल हुआ और सबसे पहले गांव के सरपंच के पास गया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छा सामान है, पर यह खराब हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे अपने सामान को बेचने का तरीका बदलना होगा। सरपंच ने व्यापारी को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो, यहां हर किसी की अपनी एक खासियत है। तुम यहां के खेतों में काम करने वाले लोगों से कुछ सीख सकते हो। व्यापारी ने सरपंच की बात मानी और अगले दिन गांव के खेतों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। वह लोगों को देखकर महसूस करने लगा कि इनकी मेहनत ही इनकी सफलता का कारण है। एक किसान से उसने पूछा, तुम लोग इतना काम कैसे करते हो और हमेशा सफलता पाते हो? किसान हंसा और बोला, हमारे पास कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हम उन्हें हल करने के लिए मेहनत करते हैं। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को बिना घबराए समझते हैं और तब हमें समाधान मिल जाता है। व्यापारी ने यह सुनकर सोचा, अगर इन लोगों की तरह मैं भी अपनी स्थिति को समझकर काम करूंगा, तो शायद मुझे भी सफलता मिल जाए। व्यापारी की चालाकी। व्यापारी ने अपनी समझ से एक नया तरीका अपनाया। उसने कुछ ऐसे माल तैयार किए जो दिखने में खराब थे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे थे। अब व्यापारी ने सोचा कि उसे इस माल को बेचने का तरीका भी बदलना होगा। वह माल के साथ एक बड़ी घोषणा करने के लिए गांव में गया। व्यापारी ने गांव वालों से कहा, आज मैं आपको एक ऐसा मौका दे रहा हूं, जो कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास एक खास माल है, जो देखने में खराब है, लेकिन वह असल में बहुत अच्छा है। अगर तुम इसे खरीदते हो, तो तुम्हें इसका असली मूल्य तभी पता चलेगा, जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि खराब माल को अच्छे माल के रूप में बेचा जा रहा हो। कुछ लोग उत्सुकता से यह माल खरीदने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि वास्तव में क्या खास था। व्यापारी ने बड़े चतुराई से उन्हें समझाया कि यह सब सिर्फ एक अनुभव है और इसमें एक अद्भुत संदेश छिपा है। तेनालीराम का प्रवेश। यह कहानी तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुनाई। राजा ने ध्यान से कहानी सुनी और कहा, तेनाली, तुम्हारे अनुसार तो यह व्यापारी बहुत चतुर था, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि यह वास्तव में सही था? क्या किसी को धोखा देना सही होता है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यापारी अपनी स्थिति को समझने और उसका समाधान ढूंढने में सक्षम था। लेकिन उसका तरीका थोड़ा विवादास्पद था। असल में, कहानी का असली संदेश यह है कि हमें कभी भी किसी समस्या का सामना करते हुए घबराना नहीं चाहिए।
हमें उसे समझने और हल करने के नए तरीके तलाशने चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, हाँ, यह सही है। कभी कभी हमारी मुश्किलें हमें नए रास्ते दिखाती हैं। हालांकि व्यापारी की चालाकी में थोड़ी नकल और धोखा भी था, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी। कहानी का निष्कर्ष। तेनालीराम की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें समझकर नए तरीके से समाधान ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के बजाय सकारात्मक तरीकों से करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तेनाली, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी की मैं हमेशा कद्र करता हूं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी समस्या के सामने घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपनी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करना चाहिए, क्योंकि किसी को धोखा देना या नकल करना सही नहीं है। तेनालीराम और जादुई गाय की कहानी। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती थीं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया और उसने राजा से कुछ खास बात की। वह व्यक्ति अपने साथ एक अद्भुत गाय लेकर आया था, जो हमेशा दूध देती थी, चाहे उसे कितना भी घास दिया जाए। उस गाय की विशेषता यह थी कि वह दूध के अलावा सोने के सिक्के भी देती थी। राजा कृष्णदेव राय को इस गाय के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने सोचा कि इस गाय की जादुई शक्ति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सके। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और उनसे पूछा, तेनाली, क्या तुम इस गाय की जादुई शक्तियों को समझ सकते हो? क्या हम इसका फायदा राज्य के विकास में उठा सकते हैं? तेनालीराम, जो हमेशा किसी भी स्थिति को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रसिद्ध थे, राजा के पास गए और गाय के बारे में अधिक जानने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह गाय केवल राजा को फायदा नहीं पहुंचा सकती, बल्कि यदि इस गाय की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो राज्य के हर नागरिक का भला हो सकता है। गाय का राज। तेनालीराम ने गाय के मालिक से मिलने के लिए एक दिन तय किया। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो गाय दिखने में सामान्य ही थी, लेकिन जैसे ही उसने गाय को देखा, उसे कुछ खास महसूस हुआ। गाय के मालिक ने बताया कि गाय केवल शुद्ध घास और ताजे पानी से ही संतुष्ट रहती है और उसके बाद वह सोने के सिक्के देती है। यह सुनकर तेनालीराम को कुछ शंका हुई। वह समझ गए कि यह गाय केवल एक जादुई गाय हो सकती है, लेकिन इस गाय का राज क्या था, यह जानना जरूरी था। तेनालीराम ने गाय के मालिक से बहुत सारे सवाल किए, जैसे गाय की उम्र, उसके पालन पोषण का तरीका और क्या उसे किसी खास जादुई प्रक्रिया से इस तरह की शक्ति मिली थी। गाय का मालिक बस यही कहता रहा कि यह गाय केवल उसकी देखभाल के कारण ऐसी जादुई शक्तियों से संपन्न हुई है। तेनालीराम ने यह महसूस किया कि यह आदमी कुछ छुपा रहा था, और तभी उन्होंने कुछ चतुराई से एक योजना बनाई। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने गाय के मालिक से कहा, अगर यह गाय सच में इतनी विशेष है, तो हमें इसकी शक्तियों का पूरी तरह से परीक्षण करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे कुछ समय के लिए हमारे महल में लाकर रखा जाए, ताकि हम इसकी शक्ति का अच्छे से मूल्यांकन कर सकें। गाय के मालिक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कुछ ही दिनों में गाय महल में आ गई। तेनालीराम ने सोचा कि अब वह समय आ गया है जब वह अपनी चतुराई से यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाय की असली शक्ति क्या है। उन्होंने गाय के मालिक को पहले ही बता दिया था कि वह गाय का परीक्षण करने के बाद ही उसे वापस करेंगे। गाय की जादुई शक्ति का खुलासा। महल में गाय को लाने के कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने गाय के पास जाकर एक और योजना बनाई। उन्होंने देखा कि गाय हर बार वही खाना खाती है, लेकिन फिर भी वह सोने के सिक्के देती है। तेनालीराम ने गाय के मालिक को बताया, मैंने सोचा है कि गाय को थोड़ा और विशेष आहार दिया जाए। इससे यह और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकती है। गाय के मालिक को लगा कि तेनालीराम वास्तव में गाय की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने तेनालीराम को पूरी तरह से विश्वास किया। लेकिन तेनालीराम ने जब गाय को आहार दिया, तो गाय से कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। इसके बजाय
गाय ने कुछ समय के बाद एक सामान्य दूध दिया। तेनालीराम ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने तुरंत राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, गाय की जादुई शक्ति का राज अब खुल चुका है। यह गाय सच में कोई जादुई गाय नहीं है। यह केवल एक साधारण गाय है जिसे कुछ खास तरीके से धोखा दिया गया है। राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्यचकित होकर तेनालीराम से पूछा, तो फिर वह सोने के सिक्के कहाँ गए? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वह सोने के सिक्के असल में गाय के मालिक ने खुद ही रखे थे। वह गाय को दूध देने के बदले सोने के सिक्के अपने आप ही गाय के पास डालता था और फिर उसे बेचने के लिए बताता था कि गाय में जादुई शक्ति है। यह सब उसकी चाल थी ताकि वह लोगों को धोखा दे सके। धोखा और चतुराई का पर्दाफाश। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की और गाय के मालिक को बुलाया। गाय के मालिक को तेनालीराम ने बताया कि उसकी चाल अब उजागर हो चुकी थी। गाय की जादुई शक्तियां एक झूठ थीं। उसे राजकीय स्तर पर दंडित किया गया। राजा ने तेनालीराम की चतुराई को देखकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, तेनाली, तुम हमेशा हमें सच्चाई दिखाते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से हमारे राज्य की हर समस्या हल हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी चीज को बिना पूरी जानकारी के नहीं स्वीकार करना चाहिए। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से न केवल गाय के मालिक के धोखे का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ सतर्कता और समझदारी से ही संभव है। की गई थी। पहेली का हाल। पहेली थी, एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास है, पर जब तुम्हारे पास होती है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं होती। जब ये चली जाती है तो तुम उसका खोया हुआ महसूस करते हो। ये क्या है? रमन ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया और तुरंत जवाब दिया, ये है समय। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन हम अक्सर इसकी कदर नहीं करते। जब समय चला जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने कितनी बेहतरीन चीजें खो दी। राजा ने जवाब सुनने के बाद अपनी मुस्कान छुपाई और कहा, रमन, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने ये पहेली बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम्हारे पास जो चतुराई है उससे किसी भी मुश्किल का हाल मिल सकता है। रमन का इनाम। राजा ने रमन को अपना सबसे बड़ा इनाम दिया और उन्हें अपने राज्य में और भी बड़ा सम्मान दिया। रमन ने ये इनाम अपने साथियों के साथ बांट लिया और कहा, ये इनाम सिर्फ मेरी नहीं, सबकी चतुराई का प्रमाण है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से कुछ अलग कर सकता है। इस कहानी से सबने ये सीखा कि समय की कदर करना चाहिए और चतुराई से मुश्किल समस्या का हाल निकाला जा सकता है। एंट में तेनाली रमन की कहानियां हमेशा एक सीख दीन के लिए होती थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और बुद्धि को अपनाया और हर मुश्किल का सामना अपने विचार से किया। उनका जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। ये कहानी तेनाली रमन की छाती गई कहानी थी, जो आज भी लोगों को याद है। तेनाली रमन और घोड़े की कहानी। तेनाली रमन, जो कि अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी चतुराई और विवेक के लिए प्रसिद्ध था, उनके की कहानियां आज भी लोकप्रिय है। ये कहानी भी उनकी एक ऐसी हाई प्रतिभा को दर्शाती है जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बेद समस्या को सुलझा लिया। इस कहानी में एक घोड़ा और तेनाली रमन का दिमागी खेल है जो उन्होंने अपने समर्थन से हल किया। कहानी का प्रारंभ। एक दिन तेनाली रमन अपने घर के पास बैठकर अपनी कहानियों और छोटी बातों में व्यस्त था कि उन्हें एक संदेश आया। एक संदेश राजा के महल से था। संदेश में लिखा था, राजा का नया घोड़ा, जो बहुत हाई महंगा और अनोखा है, वह खोया गया है। अगर कोई ऐसी धुंध कर लाएगा तो यूज बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुन के रमन ने सोचा, ये तो एक अच्छा अवसर है। मुझे ये घोड़ा ढूंढना चाहिए। रमन ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो सब मिलकर ये घोड़ा ढूंढने चलते हैं। उन्होंने अपने मन में ये भी सोचा कि इस घटना को अपनी चतुराई से हल करना होगा। घोड़ा खो जाना। राजा का घोड़ा, जो अब तक सबसे प्रमुख और अनोखा माना जाता था, एक रात राजा के महल से गायब हो गया था। महल के सभी सेवकों ने घोड़े की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन घोड़ा कहीं नजर नहीं आया। ये घोड़ा अपने आकार और रंग से किसी और घोड़े से काफी अलग था। घोड़ा राजा के लिए एक अनमोल धन था,
इसलिए राजा ने ऐसी खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रमन की सोच। राजा के महल में घोड़े की खोज हो रही थी, लेकिन घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आया। रमन को जब ये पता चला, तब उन्होंने सोचा कि यह समस्या सिर्फ खोजने से नहीं सुलझाई जा सकती। उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। रमन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें घोड़े को ढूंढना होगा, लेकिन हमें इस प्रश्न को कुछ अलग तरीके से देखना होगा। रमन ने सोचा, अगर घोड़ा खोया गया है तो यह जरूरी है कि हम घोड़े के रास्ते को समझें। घोड़ा जब भी चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ निशान जरूर होगा। घोड़े की तलाश। रमन ने पहले महल के आसपास के शहरों की तलाश शुरू की। उन्होंने हर गली, हर छत और हर नदी को देखा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने एक और तरीका अपनाया। रमन ने महल के सभी सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, सबसे पहले हम सबको घोड़े के चलने की आवाज को सुनना होगा। घोड़ा कभी भी चुपचाप नहीं चलता, उसकी चाल और उसकी घंटी की आवाज हर जगह सुनाई देती है। उन्होंने एक दिन सभी को एक जगह पर बुलाया और उन्होंने घोड़े की घंटी की आवाज सुनने की कोशिश की। रमन ने सोचा कि अगर घोड़ा कहीं पास होगा तो उसकी आवाज सुनाई दी सकती है। रमन की चतुराई। एक दिन जब सभी सेवक थक गए थे और समझ रहे थे कि घोड़ा अब नहीं मिलने वाला, रमन ने एक और अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक प्राचीन मांत्रिक को बुला लिया जो कि घोड़े के पास एक विशेष प्रकाश का इस्तेमाल करता था। रमन ने सोचा कि अगर घोड़ा किसी अंधेरों में छुप कर बैठा है तो ये प्रकाश उससे दिखाई देगा। मांत्रिक ने प्रकाश का इस्तेमाल किया और देखा कि घोड़ा एक गुफा में छुपा था। रमन ने तुरंत वहां जाकर घोड़े को ढूंढा और राजा के महल में लाकर दिया। राजा ने घोड़ा देखकर खुशी से भरे होते ही कहा, रमन, तुमने एक मुश्किल काम बहुत हाय आसान तरीके से किया। तुम्हारे दिमाग की ताकत को सभी को देखना चाहिए। रमन का इनाम। राजा ने तेनाली रमन को बहुत बड़ा इनाम दिया और कहा, तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हारे लिए एक बड़ा सम्मान दिया जाएगा। रमन ने राजा का धन्यवाद किया और कहा, राजा, आपने जो मुझे सम्मान दिया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एक मुश्किल का हाल अपने दिमाग से निकला। राजा ने इस बात को बहुत गहराई से समझा और कहा, रमन, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल कभी भी हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाता है। एंट में इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है कि मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा अपने दिमाग और समर्थन का इस्तेमाल करना चाहिए। तेनाली रमन ने इस कहानी में अपनी चतुराई और विवेक का इस्तेमाल करके सभी को ये सिखाया कि हर समस्या का एक आसान हल होता है, बस उससे ढूंढने की जरूरत होती है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और बुद्धि को अपनाया और हर मुश्किल का सामना अपने विचार से किया। रमन की कहानियां आज भी हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण सीख देती है। राजा ने रमन को अपने रियासत का एक अनमोल रतन माना और उनकी चतुराई को सदा सराहना दी। रमन ने अपने जीवन में हमेशा अपने दोस्तों और लोगों की मदद की और उन्हें भी ये बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी अपनी सोच और समर्थन को कम ना समझे। ये कहानी तेनाली रमन की एक और प्रमुख कहानी है जो उनकी चतुराई और विवेक को दर्शाती है। तेनाली रमन और बेताल की अनकही कहानियां। तेनाली रमन अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपने चतुराई और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां अक्सर उनकी बुद्धि और चतुराई का प्रमाण होती है। ऐसे हाय एक कहानी है तेनाली रमन और बेताल की, जो अपने अनकही घटनाएं और ज्ञान के लिए मशहूर है। बेताल, एक चतुर और रहस्यमय भूत, अक्सर राजा के सामने पहेलियां और कठिन सवालों का सामना रखता था। तेनाली रमन भी अपने समर्थन से उसका सामना करते थे और दोनों की कहानियां अपने अद्भुत ज्ञान और अनोखे तरीके से दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। इस कहानी में आपको अन दोनों की एक अनकही कहानी सुनाई जाएगी जो उनके बीच एक अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने महल में बैठकर बात कर रहे थे कि कैसे उनकी रियासत को सफलता और शांति मिल सके। उसी दौरान एक पुराना और भटकती रूह बेताल राजा के सामने आई। बेताल ने कहा, राजा, मुझे अपने समर्थन के लिए एक महान व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी पहेलियों का जवाब दी सके। राजा ने सोचा और तेनाली रमन का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए राज्य के हर कोने में अपना प्रशंसा जीता था। तेनाली रमन को बुलाओ, राजा ने कहा। बेताल की पहेली।
राजा ने तेनालीरामन को बुला लिया और बेताल ने अपनी पहली पहेली पेश की। एक आदमी एक बार अपने शहर की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक औरत का हाथ उसके सामने है जो उससे कुछ मांगती है। उस आदमी ने अपना पैसे उस औरत को दिए, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि उस औरत की वजह से उसके जीवन का क्या परिणाम होगा। बताए, उस आदमी को किस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ? रमन ने सोचा, ये एक पहेली है जिसमें ध्यान से जवाब देना होगा। रमन ने अपनी आंखों में गहराई और सोचने की कोशिश की। FIR उन्होंने जवाब दिया, उस आदमी को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होगा कि उसने अपनी जेब का पैसा दिया, लेकिन उसने अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने अपनी सोच और समर्थन का इस्तेमाल किया होता, तो शायद उस औरत की असल चाल को समझ पाता और अपने पैसा को संभल कर रखता। बेताल कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर अपनी अगला पहेली पेश की। बेताल की अगली पहेली। बेताल ने अपने दूसरे सवाल का जवाब दिया। एक रात एक व्यक्ति अपनी घर की छत पर बैठकर सोच रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा प्रकाश उसकी आंखों के सामने छुप गया था। वक्त के साथ वो प्रकाश बादल कर एक और चीज में बादल गया। वो व्यक्ति इस पार भटक गया। उसने समझ लिया कि वो प्रकाश उसका अपना अंधेरा था। बताए, क्या उस व्यक्ति को अपने अंदर के अंधेरे को समझना चाहिए था? रमन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, उस व्यक्ति को अपने अंदर के अंधेरे को समझना चाहिए था। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अंधेरे में चलते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर की सोच और जज्बात है जो हमें सबसे ज्यादा रोक रहे होते हैं। उस व्यक्ति को अपने अंदर के प्रकाश को ढूंढना चाहिए था, तभी उसका सफर आसान होता। बेताल ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और फिर कहा, तुम सच में चतुर और समझदार हो, रमन। तुम्हारा जवाब सही था, लेकिन एक और पहेली है जो तुम्हें जरूर हल करना होगा। बेताल का तीसरा सवाल। बेताजा कृष्णदेवराय और उनके अन्य मंत्रियों को हमेशा तेनालीरामन की याद आती थी। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही अजीब घटना घटने वाली थी। यह घटना इतनी दिलचस्प और अनूठी थी कि तेनालीरामन की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए यह एक अवसर बन गया। कहानी की शुरुआत। राजा कृष्णदेवराय और उनके मंत्रियों के सामने एक नया व्यक्ति आया। यह व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे आभूषण और सोने चांदी के गहने लेकर आया था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो सबकी ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह व्यक्ति दरबार में आया और राजा कृष्णदेवराय के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मैं इस समय आपके दरबार में केवल एक उद्देश्य से आया हूं। मैं आपको और आपके मंत्रियों को यह दिखाना चाहता हूं कि मैं एक अत्यंत धनी और योग्य व्यक्ति हूं। मेरे पास हर प्रकार का धन और ऐश्वर्य है और मैं आपके दरबार में एक बहुत बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए आया हूं। राजा कृष्णदेवराय ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्यक्ति ने अपने आभूषणों का इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मैं इतने धनी हूं कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं आपके राजमहल में एक व्यापार स्थापित करना चाहता हूं ताकि आपके राज्य की समृद्धि और भी बढ़ सके। राजा कृष्णदेवराय ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह इस व्यक्ति की वास्तविकता जानना चाहते थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह व्यक्ति केवल अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य को दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या सच है, यह जानने के लिए उन्होंने तेनालीरामन को बुलाने का निर्णय लिया। तेनालीरामन की चतुराई। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन को दरबार में बुलाया और उससे कहा, रामन, तुम्हारे पास हमेशा एक अद्भुत दृष्टिकोण होता है। इस व्यापारी को देखकर क्या तुम कुछ कह सकते हो? तेनालीरामन ने उस व्यापारी को ध्यान से देखा, जो अपने आभूषणों और गहनों से भरा हुआ था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी कुछ दिखावा कर रहा है। राजा कृष्णदेवराय ने हैरान होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, रामन? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस कारण है? तेनालीरामन ने जवाब दिया, महाराज, दिखावा हमेशा बाहर से ही पहचाना जा सकता है। यह व्यापारी यहाँ जो आभूषण पहनकर आया है, वह निश्चित रूप से अपनी असली स्थिति छिपा रहा है। अगर वह सच में इतना धनी है, तो उसे दूसरों के सामने अपनी संपत्ति दिखाने की जरूरत क्यों पड़ेगी?
धन तो वह होता है जिसे लोग बिना दिखाए ही इज्जत देते हैं। रामन ने व्यापारी को चुनौती दी। तेनालीरामन ने व्यापारी से एक चुनौती दी, यदि तुम सच में इतने धनी हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हारे पास जितने गहने और आभूषण हैं उन्हें यहां से निकालकर किसी और को दे दो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। व्यापारी चौंकते हुए बोला, क्या? मैं अपने गहने और आभूषण दूसरों को दे दूं? यह असंभव है। ये मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असली पहचान यही है। तुम सिर्फ अपनी बाहरी चमक-धमक से दिखावा कर रहे हो। यदि तुम सच में इतने धनी होते तो तुम्हारे लिए अपने गहने किसी जरूरतमंद को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सच्चाई का खुलासा। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की बातों को ध्यान से सुना और फिर उस व्यापारी से पूछा, तुमने यह गहने क्यों पहने हैं? क्या तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ दिखावा करना है? व्यापारी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने अपनी स्थिति और संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। असल में मैं उतना धनी नहीं हूं जितना मैंने दिखाया। मेरे पास केवल कुछ गहने और आभूषण हैं जो मैंने उधार लिए थे। मैं यहां इसलिए आया था ताकि लोग मुझे सम्मान दें और मैं अपनी पहचान बना सकूं। राजा कृष्णदेवराय ने सिर हिलाया और कहा, देखो, किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसकी आत्मसम्मान, ईमानदारी और कार्यों से होता है। तुम्हारे दिखावे ने तुम्हारी असली पहचान को छिपा दिया। तेनालीरामन ने व्यापारी से कहा, जब तुम अपनी असलियत छिपाकर दिखावा करते हो तो तुम अपनी असली शक्ति और पहचान खो बैठते हो। सच्चाई हमेशा बाहर आ ही जाती है। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। राजा कृष्णदेवराय ने कहा, जो लोग दिखावा करते हैं वे कभी भी अपने असली मूल्य को साबित नहीं कर पाते। उनकी असली पहचान उनके कर्मों और ईमानदारी से ही बनती है। तेनालीरामन ने इस घटना से यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी किसी को केवल उसके दिखावे से न आंकें, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। असली पहचान तो व्यक्ति के कार्यों, नियत और चरित्र से ही बनती है। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की चतुराई को सराहा और उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद व्यापारी को भी यह एहसास हुआ कि दिखावा करने से कभी भी असली पहचान नहीं बन सकती। उसने तय किया कि अब वह अपने वास्तविक गुणों को पहचानने और उन्हें प्रकट करने का प्रयास करेगा। यही थी तेनालीरामन की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि दिखावा कभी भी हमें हमारे असली मूल्य से नहीं जोड़ सकता, बल्कि हमें अपने कार्यों और इरादों से अपनी असली पहचान बनानी चाहिए। सच्चाई का खुलासा। एक बीरबल की कहानी। एक दिन दिल्ली दरबार में अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिसका उत्तर देने के लिए सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल था, बीवी और जौहरी में कौन ज्यादा ईमानदार होते हैं? बीवी और जौहरी का उदाहरण देने का मकसद था ये देखना कि बीरबल इस सवाल का उत्तर किस तरह देगा। अकबर ने सोचा था कि बीरबल इस सवाल का जवाब देने में परेशानी महसूस करेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही चतुराई से पूछा गया था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बिना देर किए जवाब दिया। बीवी और जौहरी का अंतर। बीरबल ने कहा, महाराज, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं। बीवी अपने घर और परिवार के लिए काम करती है, वहीं जौहरी अपने सोने और आभूषणों के साथ ईमानदारी से व्यापार करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बीवी हमेशा अपने घर के भले के लिए अपनी मेहनत करती है और उसे बिना किसी धोखाधड़ी के करती है। वहीं जौहरी भी अपनी धातुओं के साथ सावधानी से काम करता है ताकि वह किसी भी गलतफहमी से बच सके। दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और सोचा कि बीरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि बीरबल इस सवाल को और किस तरह से समझाएगा। अकबर ने सोचा कि अब वह बीरबल को एक उदाहरण देंगे, ताकि बीरबल को यह सिद्ध करना पड़े कि वह सही है। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने दरबार में एक व्यापारी को बुलाया, जो कुछ महंगे गहने लेकर आया था। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम इन गहनों का सही मूल्य बताओ। व्यापारी ने गहनों का मूल्य बताया, लेकिन अकबर को यह संदेह हुआ कि व्यापारी ने मूल्य कम बताया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
तुम इस व्यापारी के गहनों का सही मूल्य जानने का उपाय बताओ। बीरबल ने तुरंत व्यापारी को चुपके से एक तरीका सुझाया, तुम इन गहनों को खींचो और ध्यान से देखो। अगर तुम देखोगे तो तुम पाएंगे कि ये गहने असल में असली नहीं है। व्यापारी ने बीरबल के बताए गए तरीके का पालन किया और सचमुच पाया कि वह गहने नकली थे। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसने अकबर को बताया कि उसके द्वारा बताया गया मूल्य गलत था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, देखो, बीरबल ने बिना किसी धोखाधड़ी के सच्चाई का खुलासा किया। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई का खुलासा करने के लिए बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी का उपयोग किया। बीरबल ने जो कहा वह सच साबित हुआ। बीरबल की चतुराई और सत्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने अकबर को और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, भले ही हमें उसे पहचानने के लिए थोड़ा समय लगे। कहानी का संदेश यह है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है।